नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र के बारे में, हमारे हार्ट चक्र के बारे में। और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा हृदय चक्र सही स्थिति में है, क्या उसकी वर्किंग सही चल रही है, क्या वो संतुलित है या असंतुलित है, या ब्लॉक तो नहीं है, या ओवर एक्टिव तो नहीं है। इन्हीं चीज़ों को जानने और समझने की आज हम कोशिश करेंगे। आपको मालूम है, हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे 7 चक्रों की श्रृंखला में हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र चौथे स्थान का चक्र है। और अगर यह चक्र हमारा संतुलित अवस्था में हो तो ऐसे में यह व्यक्ति को प्रसन्नता, सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी, प्रेम पूर्ण होना यानी कि लव, और इमोशंस, इन चीज़ों को ठीक रखता है। यानी कि हमारे भावनात्मक तल पर हमारी सही चाल बनी रहती है अगर हमारा हृदय चक्र सही स्थिति में हो तो। लेकिन अगर हमारा हृदय चक्र असंतुलित हो, इम्बैलेंस हो, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर ना हो रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति उदास होने लगता है, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होने लगता है, उसके इमोशंस ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, प्रेम की भावना कम होने लगती है, और ऐसे में व्यक्ति एकांतवासी और समाज से दूर होकर एक अनासक्त स्थिति में चला जाता है। तो हमें होना ये चाहिए कि हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य संतुलित रहे, लेकिन वो तभी हो पाता है जब हमारा ये हृदय चक्र संतुलित हो। लेकिन अब पता कैसे चले कि हमारे हार्ट चक्र की क्या सिचुएशन है? क्या वो मोटा मोटा ही अगर हमें समझना हो कि क्या वो स्वस्थ गति से चल रहा है या उसमें कोई ब्लॉक है या क्या सिचुएशन है, तो उसके लिए मैं अभी आपको कुछ लक्षण बताऊंगा। अगर आपको अपनी लाइफ में भी इन लक्षणों में जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि बहुत से लक्षण आप में मिल रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपका हार्ट चक्र सही नहीं चल रहा है। उसकी सक्रियता या तो अति की है या निम्न दर्जे की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ब्लॉकेज है, कोई ना कोई किसी तरह का इम्बैलेंस है। तो आपको फिर अपने हृदय चक्र को, अपने अनाहत चक्र को संतुलित करने की जरूरत है। खैर, अब मैं आपको लक्षण बताता हूं, आप ध्यान से सुने। अगर आपकी लाइफ में भी इस प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में अगर होती है तो, या नहीं होती है तो, सबसे पहले, क्या आपकी लाइफ में आपके रिश्तेदार, आपके मित्र या आपकी प्रेमी प्रेमिका आदि आपको अक्सर छोड़ के आपसे दूर चले जाते हैं, या वो आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि आप तो चाहते हैं कि वे आपके जीवन में आए, आपसे जुड़ें, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो आपसे दूर हो जाते हैं। और आप चाहते हैं कि वो कम से कम वापस लौट कर भी आए, लेकिन वो लौट के भी नहीं आते हैं। और इस सिचुएशन के कारण, इस स्थिति के कारण फिर आपके दिल में एक दर्द बना रहता है, एक पेन बना रहता है। तो ये अगर आपके लाइफ में ऐसी अगर सिचुएशन आती हो, तो कहीं आपकी हार्ट चक्र की ट्यूनिंग आपसे गड़बड़ चल रही है। दूसरा, क्या आप अक्सर रुआसे हो जाते हैं या लिटरली रोने ही लग जाते हैं, क्राई करने लग जाते हैं? कब? जब कोई आपका या आपका कोई पराया आप देखते हैं कि आपकी केयर नहीं करता है, आपकी परवाह नहीं करता है, मीन आपको उनसे अटेंशन नहीं मिलती है, उनसे आपको प्रेम नहीं मिलता है, केयर नहीं मिलती है। या क्या ऐसा भी होता है कि अक्सर आप महफिल में होते हैं तो भरी महफिल में भी आप अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि आप किसी से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप किसी से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, या दूसरा आपसे अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। अगर क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है? या ऐसा भी होता है क्या कि आप बहुत निराश हो जाते हैं जब आप अपने लिए प्यार की, खुशियों की, सुकून और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन आपको ये चीजें मिल नहीं पाती हैं। ना आपको प्यार मिल पाता है, ना आपको खुशियां मिल पाती हैं, ना आपको सुकून मिलता है, और ना ही आपको शांति मिल पाती है। ये चीजें जैसे हमेशा आपसे दूर 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 जाती रहती हैं जितना आप इनके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। या आपके साथ ऐसा भी होता है कि क्या आपकी जैसे आशा ही बिल्कुल खत्म हो जाए, जब आप सहयोग के लिए, दोस्ती के लिए, ट्रस्ट के लिए, विश्वास के लिए किसी की खोज करते हैं, लेकिन आपको
सब खोजने के बाद भी केवल दूसरी तरफ से ये देखने को मिलता है कि दूसरे मात्र आपका शोषण करना चाहते हैं। आप तो उनसे उम्मीद कर रहे हैं प्यार की, वफा की, विश्वास की, हेल्प की, लेकिन वो आपको अगर नजदीक भी आते हैं तो आपका शोषण करके, आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं। क्या ये स्थिति आपके जीवन में अक्सर आती रहती है? या ऐसा भी होता है कि आप अक्सर सैड हो जाते हैं, उदास महसूस करने लगते हैं जब आप अपनी तरफ से दूसरों को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, लव देते हैं, लेकिन दूसरा बदले में, रिटर्न में आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ही करता है। वो बदले में वो चीजें आपको नहीं मिलती हैं जो आपने उनको दी थी। अगर आपके जीवन में ये स्थितियां जिनका मैंने वर्णन किया है अगर अक्सर घटित होती हैं तो इसका मतलब आपका हृदय चक्र ट्यूनिंग में नहीं है। कहीं आप अपने स्पिरिचुअल हार्ट से, अपने आध्यात्मिक हृदय से टूटे हुए हैं। आपका हृदय चक्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको नरिश नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने हृदय चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएं, उसको विकसित करें। क्योंकि एक बार जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया, आपका हृदय चक्र सही ढंग से सक्रियता में आ गया, तो सभी परिस्थितियां आपकी बदलनी शुरू हो जाएंगी, नकारात्मक से सकारात्मक होने लग जाएंगी। जो जो सिचुएशन अभी मैंने आपको नेगेटिव बताई हैं, ये सभी अपने दूसरे रूप में यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। और उल्टा ना केवल ये सभी चीजें ठीक हो जाएंगी, बल्कि आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, ज्यादा सोशल हो जाएंगे, आपके रिलेशन मजबूत और स्ट्रांग होने लग जाएंगे। और आपकी जो अगर किसी प्रकार की किसी एक्सपेक्टेशंस है दूसरी तरफ से प्यार को पाने की, प्रेम को पाने की, वो आपको एकदम से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है या कहीं से आपको ये मिल नहीं रहा है, बल्कि दूसरी तरफ से बहुतायत में ये चीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब सिचुएशन जो सारी नेगेटिव थी वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन कैसे हो ये चीज विकसित, कैसे हो, इसको आप डेवलप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए, उसको प्रॉपर ट्यून में लाने के लिए आपको एक ध्यान विधि करनी पड़ेगी, वेरी सिंपल। और इसमें आपको क्या करना है, जनरल हम अगर किसी भी अपने चक्र को सक्रिय करना चाहते हैं या उसको रिपेयर करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उस चक्र पर अपनी अटेंशन दें। क्योंकि हमारे सभी चक्र हमारी अटेंशन से, हमारी ध्यान से, हमारी अवेयरनेस से ही जागृत होते हैं या संतुलित होते हैं या वो रिपेयर होते हैं। तो एक बार जब आप अपने हृदय चक्र पर अपनी अटेंशन को लेके जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें प्राण का प्रवाह आएगा, और जब प्राण का प्रवाह आएगा तो वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा और संतुलित होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे फिर वो चक्र बैलेंस होगा, आपके जीवन में जितनी ये जो निगेटिव बातें जो मैंने शुरू में बोली हैं वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी, और इसके बदले में इसका जो दूसरा रूप है पॉजिटिव वाला, वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होगा, ना केवल घर में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, बल्कि हर जगह से, अपने क्लोज फ्रेंड से भी, हर तरफ से आपको ये प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। खैर, अब मैं विधि की बात करता हूं कि आपको क्या विधि करनी है जिससे कि आप अपने हृदय चक्र को संतुलित कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आप चाहे तो ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, चाहे तो अपने शरीर को ढीला छोड़कर फ्लोर पर लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं, और अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर लेके आएं। आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने हृदय चक्र की, अपने हृदय की, स्थूल हृदय की हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करना है। अगर आपको हार्ट बीट सुनाई ना दे तो पहले आप क्या करें, 2-3 मिनट थोड़ा जंपिंग वगैरह करें, थोड़ा दौड़ दौड़ लें, जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए। और फिर उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, और अपना पूरा ध्यान अब अपने हृदय पे जो स्पंदन, जो धड़कन है, उसे सुनने में लगाएं। उससे क्या होगा, आपकी अटेंशन आपके हार्ट चक्र पर आनी शुरू हो जाएगी। चाहे तो आप उस वक्त आप अपने दोनों हाथ अपने हृदय चक्र पे भी रख सकते हैं और फील करने के लिए, और फिर अपनी धड़कन को सुनने की कोशिश करें और अपने मन को एकाग्र करें उसी धड़कन को सुनने में। इसको आप कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, धड़कन को सुनने के साथ साथ आप अपनी ब्रीदिंग पे भी अपना ध्यान लेके आएं।
अपनी श्वास पे भी अपना ध्यान लेके आए। अब आपने दो चीजें करनी है, आप हार्ट बीट भी सुन रहे हैं और आप अपनी श्वास की गति को भी देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे अपने हृदय की धड़कन को, आप हार्ट की बीट को काउंट करेंगे। आपने क्या करना है, बीट हुई आपने बोलना है 1, फिर दूसरी धड़कन हुई आपने बोलना है 2, फिर तीसरी धड़कन हुई आपने बोलना है 3, अपने मन ही मन में, मुंह से नहीं बोलना है। 5 तक काउंट करेंगे आप अपने हृदय की धड़कन को, या 10 तक भी कर सकते हैं, 8 तक भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेशो सूट करता है। अगर आपको 5 ठीक लगे 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। करना क्या है, आपने जितनी देर, आप मान लीजिए 5 काउंट आप रेशो डिसाइड करते हैं अपना, तो आपने 5 बार हृदय की धड़कन को सुनना है और उतनी देर में सांस को अंदर आते हुए देखना है। और फिर उसके तुरंत बाद जब सांस बाहर जाने लगेगी, जब 5 काउंट पूरे हो जाएगी, तो सांस को बाहर जाते हुए देखना है 5 काउंट। यानी कि 5 काउंट तक आप सांस को अंदर आने देंगे और 5 काउंट तक ही सांस को बाहर जाने देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 10 काउंट इनहेल होने देंगे, यानी कि सांस अंदर जाती जाएगी तब तक जब तक आपकी 10 हार्ट बीट आप काउंट नहीं कर लेते। और जब 10 काउंट हार्ट बीट आप काउंट कर लें तो फिर उस सांस को बाहर निकल जाने दें और तब तक उस सांस को बाहर छोड़ते रहें जब तक आपकी 10 हार्ट बीट आप अपने मन ही मन में काउंट ना कर लें। मतलब आपने 10 हार्ट बीट इनहेल करना है और 10 हार्ट बीट एक्सहेल करना है। ये एक रिदम बनाएंगे आप, तो इससे क्या होगा, आपकी एक तो ब्रीदिंग एक रिदम में आ जाएगी, तालपूर्ण हो जाएगी। जितना आप सांस छोड़ रहे हैं उतना ही आप सांस भर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। क्योंकि एक रिदमिक फ्लो बनने से आपके एक्सेस एनर्जी जब जनरेट होगी तो सारी एनर्जी आपके हार्ट में जाएगी, आपके हार्ट चक्र में जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी अटेंशन वहां पर है, आप अपने हृदय की गति को वहां पर सुन रहे हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी वहां पर हार्ट चक्र पुल करेगा आपके अटेंशन के कारण, वैसे वैसे आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगा। क्योंकि इसी एनर्जी की तो आपके हार्ट चक्र को जरूरत है। इसी एनर्जी की कमी के कारण तो वो माल फंक्शन कर रहा है, ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है। लेकिन जब आपकी एनर्जी इस प्रकार से आप अपने हार्ट चक्र को देंगे तो आपका स्पिरिचुअल हार्ट ग्रो होना शुरू होएगा और धीरे 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 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपके अंदर चेंजिंग आने शुरू हो गए, आपके इमोशंस स्ट्रांग होने शुरू हो गए, आपके इमोशंस हेल्थी होने शुरू हो गए। और जब आपके अंदर हार्ट चक्र में एनर्जी बढ़ेगी, वो ग्रो करेगा, तो जाने अनजाने आप देखेंगे कि आप में अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़नी शुरू हो गई है और आप दूसरों को भी अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का हार्ट चक्र जागरूक होगा वो दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित करेगा। ये एक स्वाभाविक घटना है। तो इस प्रकार से फिर जब इस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी तो आप समझ लेना कि आपका अब हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है। तो ये मैंने आपको विधि बताई कि किस प्रकार से आप इस विधि के द्वारा आप इसका रोज अभ्यास करें और लगभग 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाएं और इस प्रकार हर रोज आप अपने हार्ट चक्र पे मेडिटेट करें, उसकी धड़कन को सुने और श्वास की गति को जैसे मैंने विधि में समझाया है उस प्रकार से अपनी आती जाती सांस को भी देखें और अपनी हृदय की गति को भी सुनते रहें, तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप इसे प्रयोग करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार।